नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। अनुदानित मदरसों पर कसा शिकंजा, उपस्थित प्रमाण पत्र के बाद ही मिलेगा वेतन। शमशुल हुदा केस के बाद सरकार का फैसला। भाजपा हिंदुस्तानियत पर पैदा कर रही है संकट। अखिलेश यादव ने कहा, देश में एक ही तरह की विचारधारा थोपने की कोशिश। अयोध्या में 3 दिन रहेंगे संघ प्रमुख। ध्वजारोहण समारोह में होंगे शामिल। पीएम मोदी से होगी मुलाकात। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को होगी सुनवाई। कई बार सुप्रीम कोर्ट में टल चुका है मामला। कोहरे से 15 घंटे तक स्पेशल ट्रेनें लेट, यात्री हुए परेशान। 835 यात्रियों ने रद्द की ट्रेनें। यूपी में समय से पहले शीतलहर। 7.8 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ कानपुर रहा सबसे ठंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रामपुर से। अहम खबर जहां एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी बड़ा फैसला। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड का मामला। 2 पैन कार्ड वाले केस में फैसला आएगा। वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कराया था केस। सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ था मामला। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम हैं आरोपी। 2 पैन कार्ड वाले केस में फैसला आएगा। वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कराया केस। सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा। रामपुर से अहम खबर। एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी बड़ा फैसला। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड का ये मामला। 2 पैन कार्ड वाले केस में फैसला आएगा। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कराया था केस। सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ था मामला। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम हैं आरोपी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम आपको बता दें इसमें आरोपी हैं। वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा। रामपुर से एमपी पर एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी बड़ा फैसला। अब्दुल्ला आजम के बेटे के 2 पैन कार्ड का ये मामला। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड का ये मामला। आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम। 2 पैन कार्ड वाले केस में दर्ज हुआ था मुकदमा। वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा। सपा नेता आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कराया था केस। सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ था मामला।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर, जहां एसपी अमित कुमार आनंद ने बड़ा फेरबदल किया है। कई निरीक्षक उप निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है, स्थानांतरित किया है। संवेदनशील क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती की गई। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये फेरबदल एसपी ने किया है। स्थानांतरण सूची जारी होते ही पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई। प्रभावी और जवाबदेह पुलिसिंग सुनिश्चित करने की तैयारी। जनहित सर्वोपरि, तैनाती वही जहां सबसे अधिक जरूरत, एसपी ने ये बात कही। तो प्रभावी और जवाबदेह पुलिसिंग सुनिश्चित करने की तैयारी। जनहित सर्वोपरि, तैनाती वही जहां सबसे अधिक जरूरत। तो अमरोहा से अहम खबर, एसपी अमित कुमार आनंद ने बड़ा फेरबदल किया है। कई निरीक्षक व उप निरीक्षक स्थानांतरित हुए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती की गई। मजबूत बनाने के लिए व्यवस्था जो है मजबूत बनाने के लिए फैसला लिया गया है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए एसपी ने फेरबदल किया, ये जानकारी दी है। आपको बता दें, स्थानांतरण होने की जो सूची जारी होते ही पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। प्रभावी और जवाबदेह पुलिसिंग सुनिश्चित करने की तैयारी। जनहित सर्वोपरि, तैनाती वही जहां सबसे अधिक जरूरत, एसपी ने यह बात कही। अमरोहा से अहम खबर, एसपी अमित कुमार आनंद ने बड़ा फेरबदल किया है। कई निरीक्षक उप निरीक्षक स्थानांतरित हुए। संवेदनशील क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती की गई है। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एसपी ने यह बड़ा फेरबदल किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से अहम खबर है, जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट की खबर सामने आई है। जमीनी विवाद में चले हैं लाठी डंडे, फायरिंग की भी घटना सामने आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव खैर डांडा का यह पूरा मामला है। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पिनाहट थाना क्षेत्र के खैर डांडा गांव का यह पूरा मामला है। आगरा से खबर आपको दिखा रहे हैं। जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट की खबर सामने आई है। आपको बता दें, जमीनी विवाद में लाठी डंडे चले हैं, फायरिंग भी हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर जारी है। सड़क हादसे में जीजा साले की मौत हुई है, जबकि पत्नी घायल हुई है। तेज रफ्तार बाइक गन्ने से भरी बुग्गी से टकराई। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के रामगंगा पुल के पास यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बाइक गन्ने से भरी बुग्गी से टकराई है। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के रामगंगा पुल के पास यह हादसा हुआ है।
बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। सड़क हादसे में जीजा साले की मौत हुई जबकि पत्नी घायल हुई। तेज रफ्तार बाइक गन्ने से भरी बुग्गी से टकराई है। आपको बता दें, अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के रामगंगा पुल के पास यह हादसा देखने को मिला है। बिजनौर में यह तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। सड़क हादसे में जीजा साले की मौत हुई है जबकि पत्नी घायल है। तेज रफ्तार बाइक गन्ने से भरी बुग्गी से टकराई। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के रामगंगा पुल के पास यह हादसा हुआ है। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अहम खबर, जहां अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है पुलिस। ग्राम प्रधान के घर फायरिंग करने वाले मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायर कर भाग रहे थे शातिर। इसी दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है और गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के द्रौपदी घाट के पास ये मुठभेड़ हुई है। पुरानी रंजिश के चलते प्रधान के घर की थी फायरिंग। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायर कर भाग रहे थे शातिर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी एक बदमाश को गोली। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायर कर भाग रहे थे शातिर। हस्तिनापुर में शनिदेव मंदिर के पास जब संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग लगाई गई थी, तभी एक बाइक सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, जिनने ये चेकिंग बैरियर तोड़कर आगे भागने का प्रयास किया। जब पुलिस पार्टी ने इनको पुनः रोकने का प्रयास किया, इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर खोल दिया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में भी पुलिस पार्टी ने इन पर फायर किया, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम आकाश, जो कि गाँव पाली का रहने वाला है, इसके दाहिने पैर पर गोली लगी है। वह 2 अन्य बदमाश जिनका नाम आदित्य व वंश है, इनको हिरासत में लिया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर, मदरसों में शिक्षकों की उपस्थिति की अब जांच होगी। प्रबंधन से उपस्थिति प्रमाण पत्र के बाद ही वेतन होगा जारी। मदरसा शमसुल हुदा मामला सामने आने के बाद चौकसी बढ़ाई गई है। 561 मदरसे अनुदानित, 2.31 लाख से ज़्यादा छात्र पंजीकृत। मदरसों में 9,889 शिक्षक, 8,367 शिक्षणोत्तर कर्मचारी कार्यरत। 10 साल तक बिना जांच वेतन वृद्धि, बाद में पेंशन स्वीकृति। अब हर शिक्षक की हाजिरी सत्यापित होने पर ही भुगतान होगा। डीएमओ औचक निरीक्षण करेंगे। अनुपस्थिति होने पर कार्रवाई भी होगी। तो डीएमओ इन मदरसों का औचक निरीक्षण करेंगे। मदरसों में शिक्षकों की उपस्थिति की अब जांच होगी। प्रबंधन से उपस्थिति प्रमाण पत्र के बाद ही वेतन जारी होगा। मदरसा शमसुल हुदा मामला सामने आने के बाद चौकसी बढ़ाई गई। 561 मदरसे अनुदानित हैं, 2.31 लाख छात्र इसमें पंजीकृत हैं। मदरसों में 9,889 शिक्षक, 8,367। 10 साल तक बिना जांच वेतन वृद्धि और बाद में पेंशन स्वीकृति होती रही, लेकिन अब शिक्षक की हाजिरी सत्यापित होने पर ही भुगतान होगा।
तो डीएमओ औचक निरीक्षण करेंगे, उपस्थिति जांच करेंगे, अनुपस्थित होने पर कार्रवाई होगी। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगले अहम खबर का। हापुड़ में आपसी विवाद के दौरान चली गोली फायरिंग में 5 लोगों को गोली लगी है। ताबड़तोड़ फायरिंग से गांव में दहशत फैल गई है। थाना बाबूगढ़ के गांव नूरपुर का ये मामला है। तो फायरिंग में 5 लोगों को लगी है गोली। फायरिंग से गांव में दहशत का माहौल बन गया। ताबड़तोड़ फायरिंग से गांव में दहशत फैली। थाना बाबूगढ़ के गांव नूरपुर का ये पूरा मामला। हापुड़ में आपसी विवाद के दौरान चली गोली। फायरिंग में 5 लोगों को लगी है गोली। ताबड़तोड़ फायरिंग से गांव में दहशत फैल गई। थाना बाबूगढ़ के गांव नूरपुर का ये पूरा मामला है। फायरिंग में 5 लोगों को लगी है गोली। और बल्कि मैं तो खाटू श्याम से आ रहा, गाड़ी इनके मोहल्ले में निकाल कर ला रहा। इसकी बेटी मेरे साथ गई, उन्हें तार के और मैं तो गाड़ी से निकल कर आ रहा। जब इनकी ये तो था भी ना वहाँ बालक है, ये मुंह बकवास हो रही, वे छत पे गेट बंद करके उन्होंने ऊपर से गोली चलाई है। अब मेरी गाड़ी लिख लिया थोड़ी सी, मैं तो गाड़ी वापस बैक करके ला जब लेकर भागाऊंगी। गोली भैया 2 तो यहाँ एडमिट है, 3 निखिल है, रवि है और आयुष है, और निकल एक जन तो सरकारी अस्पताल में है। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से, जहां कारागार में बंदियों के लिए बड़ा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ है। अभिनेता राजू खंडेलवाल हुए हैं शामिल। सशक्त फाउंडेशन की ओर से नोएडा कारागार में कैंसर, हार्ट हेल्थ, योग व बीमारियों से बचाव पर बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया है। अभिनेता राजू खंडेलवाल, अभिनेत्री रितिका आनंद, मेघा आहूजा, डॉक्टर हरित चतुर्वेदी, मिथुन प्रताप सिंह, शालिनी शर्मा व देवांश शर्मा ने इसमें हिस्सा लिया है। डॉक्टर हरित चतुर्वेदी ने बंदियों को कैंसर व हार्ट रोगों से बचाव, योग व स्वस्थ जीवन शैली पर महत्वपूर्ण जानकारी दी और इलाज में हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। राजीव खंडेलवाल ने जेल की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की और बंदियों को अपराध से दूर रहकर सकारात्मक सोच के साथ समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित किया। मशरूम, स्ट्रॉबेरी व पपीता उत्पादन का प्रशिक्षण भी दिया गया। मशरूम को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कैंसर से लड़ने में सहायक बताया गया। राजू खंडेलवाल ने प्रशिक्षण कार्यशाला का फीता काटकर उद्घाटन किया। लगभग 250 बंदियों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। आयोजकों ने कहा कि हर बंदी स्वस्थ जीवन पर सकारात्मक सोच के साथ समाज में सम्मानपूर्वक लौट सके।
हाँ, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है, जहां भतीजे ने चाचा को पीट कर लहूलुहान किया है। जमीनी विवाद में आपको बता दें, भतीजे ने चाचा पर बेरहमी से हमला किया है, पिटाई की है। पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के परसोइया गांव का यह पूरा मामला है। पुलिस ने जिला अस्पताल में घायल को भर्ती कराया है। आपको बता दें, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के परसोइया गांव का यह पूरा मामला है। सीतापुर से अहम खबर, भतीजे ने चाचा को पीटकर लहूलुहान किया है। जमीनी विवाद में भतीजे ने चाचा को बेरहमी से पीटा है। पुलिस ने जिला अस्पताल में घायल को भर्ती कराया है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के परसोइया गांव का यह पूरा मामला है। सीतापुर से अहम खबर, भतीजे ने चाचा को पीटकर लहूलुहान किया है। जमीनी विवाद में भतीजे ने चाचा को बेरहमी से पीटा है। पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर, सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है। मुंडन संस्कार में शामिल होने आया था युवक, पेट्रोल डलवाकर वापस लौट रहा था युवक, इसी दौरान हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। थाना पिशावा क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो सीतापुर से अहम खबर, पेट्रोल डलवाकर वापस आ रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। मुंडन संस्कार में शामिल होने आया था युवक, पेट्रोल डलवाकर वापस लौटते समय यह हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।